कि शाहीन बाग में बैठे घुसपैठियों को सह कौन दे रहा है, संविधान को बार बार चुनौती कौन दे रहा है। ना डर है सरकार से, ना भय है कानून का, वो खुलेआम अपने हुकूमत को जाहिर कर रहे हैं। सुनिए बताता हूँ इन शैतानों को समर्थन कौन दे रहा है। नमस्कार, मैं कोई बाला बिहारी। इस देश में अब लगभग सैकड़ों जगहों पर कुछ विशेष धर्म समुदाय के लोग अब अपने इस्लाम की कानून चला रहे हैं। ना तो अब उनको सरकार से डर है, ना संविधान से, और पुलिस प्रशासन को तो वो लोग भीड़ से ही डरा के भगा दे रहे हैं। हमारे देश में सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए घुसपैठियों ने एक नया रास्ता निकाला है, और वो है भीड़, भीड़ और सिर्फ भीड़। मतलब अब भीड़ जो चाहेगी वही होगा इस देश में। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से, कि क्या इस देश की कानून व्यवस्था अब इतनी कमजोर और लाचार हो गई है कि देश विरोधी तत्वों की भीड़ अब तय करेगी कि इस देश में कहां कानून लागू होगा और कहां कानून लागू नहीं होगा। क्या इस देश का लोकतंत्र समाप्त हो गया है कि अब भीड़ सरकार को अपने उंगलियों पर नचाएगी और भीड़ के डर से सरकार विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को झुका देगी। अरे वो भीड़ ही तो थी जिस भीड़ के डर से कृषि कानून बिल को वापस ले लिया गया, भीड़ के डर से सीएए एनआरसी लागू नहीं किया गया, भीड़ के डर से नागरिकता संशोधन बिल के कानून की फाइल बंद कर दी गई, और भीड़ के डर से शाहीन बाग में बांग्लादेशियों, रोहिंग्यों द्वारा अतिक्रमण किए गए जगहों को खाली नहीं कराया गया, और शाहीन बाग से उल्टा पांव एमसीडी का बुलडोजर लौट आया। भीड़ के डर से ही तो ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे नहीं हो पाया। आखिर सरकार की क्या मजबूरी है, सरकार की क्या लाचारी है? क्या भीड़ सरकार से बड़ी हो गई है? क्या अब हमें अपने ही देश में वीजा और पासपोर्ट लेकर के भीड़ के अनुमति से कहीं आना और जाना पड़ेगा? माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट और इस देश की सरकार इन उग्रवादियों और घुसपैठियों और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई सटीक कदम क्यों नहीं उठा रही है? क्यों बार बार भीड़ के आगे विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र को घुटने टेकने पड़ रहे हैं? क्या संविधान का निर्माण इसलिए हुआ था कि संविधान भीड़ के आगे खिलौना बन के रह जाए? क्या सरकार इसलिए बनाया गया है कि भीड़ के आगे सरकार झुकती रहे और मजाक बन के रह जाए? एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा और इस पर चिंतन गहन कीजिएगा। दिल्ली इस देश की राजधानी है, दिल्ली भारत का केंद्र बिंदु है, दिल्ली भारत का हार्ट है, कलेजा है। और हमारे देश में जब लॉकडाउन हुआ था तब दिल्ली के सीएम अकबरुद्दीन केजरीवाल ने हमारे तमाम यूपी बिहार के भाइयों बहनों को जो दिल्ली में बरसों से थे, वहां बसे हुए थे, उनको खदेड़वा दिया। वहां से उनका पलायन हुआ। कोरोना के सह में लाखों में यूपी बिहारियों को केजरीवाल ने दिल्ली से भगाया, और उनके स्थान पर जितने भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिया थे, सबको वहां पे बसा दिया। लॉकडाउन में बहुत बड़ा खेल किया केजरीवाल ने कोरोना की आड़ में, और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आज सबसे ज्यादा कहीं घुसपैठिया और रोहिंग्या हैं तो सिर्फ दिल्ली में है। सरकार चाहे तो सर्वे करा सकती है। इस देश के लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़े खतरे की घंटी है। अगर मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह और इस देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया इस भीड़ पर, अगर चूक गए तो अभी तो आपने लाल किले से तिरंगे को उतरते हुए देखा है। अभी तो आप किसानों के भेष में हैवानों के आगे झुके हैं। वो दिन दूर नहीं जब संसद भवन पर ये भीड़ जाकर के कब्जा कर लेगी और इस देश को अपने मुट्ठी में लेने का प्रयास करेगी, और फिर से सरकार को विदेशी घुसपैठियों, विदेशी आक्रांताओं के आगे घुटने टेकने पड़ सकते हैं। इसलिए समय रहते मैं कोई बाला बिहारी सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह कश्मीर में तैनात हमारे सैनिकों को खुली छूट दी गई है, ठीक उसी तरह देश के अंदर भी एक कानून बनाया जाए। और अगर कोई भी शैतान सरकार के बातों को मानने से अगर इनकार करे, अगर ये उग्रवादी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करे, तो उन्हें इस देश के, भारतीय संविधान के और लोकतंत्र के सबसे बड़ा दुश्मन मानते हुए तुरंत एनकाउंटर करने का छूट दिया जाए। प्रशासन को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया जाए। ऐसा कानून लागू करना अब भारत में अति आवश्यक हो गया है। इस कानून को लागू करके तो देखिए, फिर एक मच्छर भी रोड पर आकर के नहीं भनभनाएगा तो इस भीड़ की क्या औकात है।
और ये अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपने वाणी को विराम दूंगा। और आप सभी देशभक्तों से ये निवेदन करता हूं, अगर आपके दिल में अपने देश के प्रति थोड़ी भी प्रेम है, थोड़ी भी दया है, तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, सरकार के कानों तक पहुंचे। गौर कीजिए कि बहुत हो चुका मोदी जी, अब सबक सिखा दो हैवानों को, कि बहुत हो चुका मोदी जी, अब सबक सिखा दो हैवानों को। घुसपैठिए कब्जा करे, उससे पहले मारो शैतानों को, कि अब चुप मत बैठो मोदी जी, देश हित में जल्दी से जल्दी कानून को बना डालो और कानून ना मानने वाले गद्दारों को गोलियों से बजा डालो। मित्रों, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी, और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देश हित में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो एकमात्र कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।